हाय फ्रेंड, आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। हर समय हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इसको हम बहुत आसानी तरीका से हल करेंगे। आप देखिए VVI क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या करना है इसमें हमको पहले सिद्ध करें, जो प्रश्न दिया हुआ है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले तो सोल्व आपको लिखना जरूरी है। हल लिख लिए। अब इसके पहले हमको मान लेना है कि √3 हम मानना हमको कि √3 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेंगे। लिखिए माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पहले हम √3 को पहले मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। क्या समझे? इसके बाद क्या करना हमको? फिर लिखना है जहां इसमें लिखना है जहां 3 केवल 3 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। समझ गए ना? कि पहले हमको मानना है √3 एक परिमेय संख्या है जहां 3 केवल 3 एक अभाज्य संख्या। आप जान रहे हैं कि 3 खाली अभाज्य संख्या है। आप जानते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हमको क्या करना है? इसलिए √3 एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में कोई दिक्कत हुआ नहीं? इसके बाद आपको √3 बराबर आपको P मान लेना है। √3 इजकल टू √3 बराबर P बट्टा Q। क्या √3 क्या है? परिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में √3 होगा ना? अब दोनों ओर लिखेंगे आगे। थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देकर समझना है। दोनों ओर वर्ग करने पर आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। तो √3 को आप वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करिए बराबर P बट्टा Q का स्क्वायर करिए। क्या समझ रहे हैं? इसका स्क्वायर करेगा तो रूट से ही स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। 3 बराबर P का स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर। समझ रहे ना? ये हो गया आपका P का स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से यहां गुना, इसके नीचे एक मान लीजिए। यहां से यहां गुना, यहां से यहां गुना, तो हो गया कितना? 3P स्क्वायर। कैसा है? 3Q स्क्वायर इजकल टू 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। आपको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समझ गए? पहले √3 एक परिमेय संख्या है, फिर √3 बराबर P बटा Q लेना है। अब दोनों ओर वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर बटा बराबर P बटा Q का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लिखे हैं √3 एक परिमेय संख्या है, तो P बटा Q के रूप में होगा √3। दोनों वर्ग करेंगे और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अब अतः लिखना है। अतः 3 हो गया जो P स्क्वायर, इसको बांट रहा है। 3P स्क्वायर को विभाजित करता है। हो गया। इसके बाद फिर नीचे लिखना है 3 क्या P को करेगा ना? 3P स्क्वायर को भी करेगा और P को भी करेगा। 3P को भी विभाजित करता है। 3P को भी विभाजित करता है। आज समझ में कोई दिक्कत नहीं समझ में होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद थोड़ा सा और एक और मान लेंगे। माना, इसके बाद माना P बराबर,
अरे पी बराबर क्या मान लेंगे, 3m मान लेंगे, 3m, पी बराबर 3m। अब पी बराबर आप निकाले हैं क्या, पी बराबर 3 निकाले हैं, 3q² बराबर इन हो गया 3m, क्या 3m के स्क्वायर, 3p बराबर आप लिखे हैं 3p² बराबर p² 3, तो p बराबर 3q², p बराबर देखिए यहाँ पर लिखे हैं p² बराबर 3q², तो p² हो गया 3q² और 3m का स्क्वायर होल स्क्वायर। आपको कर दीजिए इन्हें पे, तो इन्हें हो गया 3m²। यहाँ पे समझें, यहाँ पे आप समझें 3q² बराबर 3m², 3 यहाँ 3q² बराबर 3 3 की 9, 9 करेंगे स्क्वायर और नहीं करेंगे स्क्वायर, तो 9m² हो गया। और यहाँ से तीनों काटेंगे, 3 3 की 9, 3 3 की 9 हो गया, तो 9 और q² बच रहा है, q² बराबर 3m²। क्या हम माने हैं p = 3m, दोनों वर्ग करेंगे, तो p बराबर आप निकाले हैं 3q², इसका स्क्वायर कर देंगे। आप समझ गए, आप बन गया आपको अब लिखना है नीचे अतः हो गया क्या 3q² को विभाजित करता है, 3 को क्या करेगा, 3q को भी करेगा, 3q को भी विभाजित करता है। क्या समझ गए ना, आपको अब आधा काम हो गया, इसमें थोड़ा सा और करना है, यहां तक समझ गए। इसके आगे फिर अतः लिखना है, अतः आपको 3p और q दोनों को विभाजित करता है। 3p एवं q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। समझ गए, आपको इतना लिखना है, थोड़ा सा इसमें और लिखना है। अतः हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि √3 अपरिमेय, ऐसे स्पष्ट होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका आंसर, आपको इतना लिखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जो आप बनाइए, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करिए, आप समझ गए होंगे, तो वो तरीका से आप इसको सिद्ध करके देखिए, आपसे सिद्ध होता है कि नहीं। एक क्वेश्चन है आपको, और कमेंट में बताइए सिद्ध हुआ या ना सिद्ध हुआ।